नमस्कार। हम लोग गायत्री मंत्र के साथ शुरुआत करेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है योगिक लाइफस्टाइल एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन हेल्दी लिविंग। तो इस विषय में आज की इस चर्चा में हम 4 सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसमें से पहली चीज़ है लाइफ, ये जीवन क्या है। देन लाइफस्टाइल, ये जीवनचर्या क्या है। थोड़ी सी चर्चा करेंगे योग क्या है। निश्चित रूप से जितने भी हमारे इस सेशन में जुड़ने वाले लोग हैं, योग में रुचि रखने वाले लोग हैं, तो बेसिक्स तो उन्हें पता है, लेकिन उसको अपने तरीके से हम परिभाषित करने और समझने का प्रयास करेंगे। और देन योगिक लाइफस्टाइल क्या है। फिर जब हम योगिक लाइफस्टाइल को समझेंगे, उसके बाद इन विषयों पर भी चर्चा करेंगे कि इस योगिक लाइफस्टाइल को जीने का हमारे जीवन में क्या लाभ है। इन 5 बिंदुओं पर अपनी चर्चा को केंद्रित रखना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये लाइफ क्या है। लाइफ में 4 सिलेबल्स हैं, LIFE। और इस लाइफ का जो यदि हम एक्सप्लेन करें तो L बिलोंग्स टू लॉन्गेविटी, I बिलोंग्स टू इंसाइट, F बिलोंग्स टू फियरलेसनेस एंड E फॉर इफेक्टिव। लॉन्गेविटी का अर्थ है आयु या दीर्घ आयु। बेहतर इसे यदि हम समझने का प्रयास करें, हर कोई इस जीवन में जब प्रवेश करता है या कहिए कि ग्रो करना शुरू करता है, तो लंबी जिंदगी की कामना करता है। माँ बाप या आपका भला चाहने वाले सभी लंबी आयु की अपेक्षा करते हैं। तो जिंदगी वही है जो लंबी हो, साथ ही इफेक्टिव हो। कई सारी जिंदगियां जी जाती हैं जो बहुत लंबी होती हैं लेकिन प्रभावशाली नहीं होती। तो प्रभावशाली लंबी जिंदगी, देन उसमें 2 चीज़ें और इन्वॉल्व होनी चाहिए, इनसाइट अंतर्दृष्टि और फियरलेस, डर का कोई नाम निशान ना हो। हालांकि अंतर्दृष्टि या दिव्य दृष्टि या सूक्ष्म दृष्टि जिसे कहिए, ये योग के साथ या कहिए कि योगाभ्यास करने से, योग को समझने से हमारे जीवन में इस अंतर्दृष्टि का या सूक्ष्म दृष्टि का विकास तेजी से होता है। ये चाहे बच्चे करते हों या बड़े करते हों। देन फियरलेस, ऐसा कहा गया है कि हमारा जो जीवन है उसमें 4 बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं। बेसिक इंस्टिंक्ट्स कहते हैं जिसमें आहार, निद्रा, भय और मैथुन। जीवन में जब आदमी शुरुआत करता है तो भोजन लेता है, नींद कर लेता है, जरूरी चीज़ें हैं। भय उसके जीवन में जरूर होता है, और ये भय कभी अनावश्यक भी होता है, लेकिन
हमारे जीवन के साथ ये बहुत ही गहराई से जुड़ा होता है। हो सकता है ये मृत्यु का भय हो, और कभी कभी अकारण भी भय। तो इस भय के अलावा चौथी चीज है, वो है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो यानी नई पीढ़ी के निर्माण के लिए इन जिंदगियों में, इस जीवन में हर कोई अपनी नई पीढ़ी के निर्माण के लिए सोचता है, प्रयास करता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य है तो निश्चित रूप से वो एक विवेकवान प्राणी है। तो इस लाइफ का जो 4 हमारे सिलेबल्स हैं, LIFE, ये अपने आप में लाइफ को कंप्लीट करता है। और यदि इस जीवन में खुशी है तो इसे जीवन कहते हैं, और यदि दुख है तो ये जीवन निरर्थक है। हालांकि सुख और दुख दोनों ही इस जीवन के, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस जीवन के 2 पहलू हैं। लेकिन इसके विषय में 2 बातें और कही गई हैं। हैप्पीनेस एंड चीयरफुलनेस इज द लाइफ, एंजाइटी एंड स्ट्रेस इज द स्टार्ट ऑफ द एंड ऑफ लाइफ। यदि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा चिंता, परेशानी, तनाव है, तो फिर हम अपने जिंदगी को अंत की तरफ ले जा रहे हैं। हालांकि आयुर्वेद में एक परिभाषा है, शीर्यते हिनस्ति आत्मानम इति शरीरम। जो प्रतिपल अपने आप को छीन करता रहता है, गतिमान भी रहता है, वो क्या है? वो शरीर है। उसी तरह से जब ये जीवन है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये प्रतिपल कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। लेकिन यदि ये प्रभावशाली है, इंसाइटफुल है, लॉन्गिविटी से भरा हुआ है और इफेक्टिव है, तो इसमें हैप्पीनेस होगी, इसमें चीयरफुलनेस होगी। और इसमें यदि चीयरफुलनेस नहीं है तो एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, और ये हमारे ज़िंदगी को कमज़ोर करता जाता है, छीन करता जाता है। लाइफ को यदि एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना चाहें तो लाइफ इज ए कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विशेस फिजिकल एंटिटीज दैट हैव बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जो जैसे शरीर के बारे में कहते हैं कि शीर्यते हिनस्ति आत्मानम इति शरीरम, तो वो शरीर हो गई, बॉडी हो गई। पर वो चीज़ जो जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं और जो कुछ भेद कर सकता हो, जो अपने आप में अपने अस्तित्व के होने का भान कर सकता हो, वो जिंदगी है, वो लाइफ है। अब हम बात करेंगे लाइफस्टाइल का। व्हाट इज ए लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल इज द interests, opinion, behavior and behavioral orientations of an individual or group or culture। यानी कहने का मतलब ये कि हम जो कुछ चाहते हैं, जैसा विचार रखते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं और जैसे व्यवहार से लोगों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, ये हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा होता है। ये हमारे व्यक्तिगत भी हो सकता है, ये हमारे पारिवारिक भी हो सकता है, और ये पूरे समाज का भी हो सकता है। इसलिए जब हम कल्चर की बात करते हैं तो उसमें एक पॉइंट लाइफस्टाइल का भी आता है कि हम कैसा खाते पीते रहते व्यवहार करते हैं, कैसा आचरण करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे साथ में जुड़ी होती हैं लाइफस्टाइल के साथ में। उसको यदि संक्षेप में कहना चाहें तो समवन्स वे ऑफ लिविंग, जैसे भी आदमी जीता है
और वो जीता किन किन चीज़ों से है, तो वो केवल अपने लिए नहीं जीता, वो समाज के लिए भी जीता है, परिवार के लिए भी जीता है। तो उसकी अपनी कुछ व्यक्तिगत रुचियां होती हैं, उसके हिसाब से वो अपने दिनचर्या जीता है, और कुछ पारिवारिक और सामाजिक इंटरेस्ट में गतिविधियां करता है। तो वो सभी चीज़ें लाइफस्टाइल का हिस्सा होती हैं। हालांकि इसमें हमारे मोरल वैल्यूज, एथिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेष रूप से वैल्यूज, जिसको कि वैल्यू एडिशन की बात बार बार की जाती है, वो सारी चीज़ें आती हैं जब हम इस जीवन की बात करते हैं। तो उसमें चरित्र जरूर जुड़ा होता है, कैरेक्टरिस्टिक जरूर जुड़ा होता है। और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कैरेक्टर में आज के खास करके भारतीय परिवेश में जब हम बात करें तो उसमें हमें ये बात जरूर ध्यान में रखनी होगी कि हम मूल्यपरक जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। इसीलिए आजकल हमारे टीचिंग्स में, हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम्स में भी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को वरीयता दी जा रही है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे प्रभाव डाला जा रहा है, अधिक से अधिक प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों के अंदर वैल्यूज का एडिशन हो। तो ये वैल्यूज बच्चों में कब आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? वो तब आएगा जब हम खुद ये वैल्यूज अपने जीवन में लाएं और उससे प्रभावित होकर के बच्चे उस वैल्यूज को, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। जब लाइफस्टाइल की बात होती है तो उसमें हमारा खान पान, रहन सहन, भाषा, व्यवहार, चिंतन, ये सारी चीज़ें जुड़ती हैं। और हमारी दिनचर्या भी होती है निश्चित रूप से। दिनचर्या में आजकल निश्चित रूप से मैं देख रहा हूँ कि लोग एक बहुत ही सेडेंटरी, अकर्मण्य जीवन शैली जी रहे हैं, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम है। और मैं आगे चर्चा करूँगा कि इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कितने नुकसान हैं। हालांकि थोड़ा कुछ तो आप भी समझते हैं, जो भी लोग जैसे सिगरेट पीने वाले भी ये जानते हैं, या नशा करने वाले ये जानते हैं कि इसके बुरे प्रभाव हैं, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को छोड़ते नहीं। उसी तरह से गलत दिनचर्या जीने वाले लोग भी ये जानते हैं कि इस गलत तरीके से जीने का हमारे जीवन पर हानिकारक प्रभाव है। देर से सोना, देर से जगना, पूरी दिनचर्या को अव्यवस्थित किए रहना, ये सब हमारे जीवन में कई सारे रोगों को, तकलीफ़ों को लेकर आता है। हम उस पर चर्चा करेंगे कि लाइफस्टाइल में खान पान, रहन सहन, कपड़ों, कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरे के साथ व्यवहार, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि ये योग क्या है। योगा इज ए लाइफस्टाइल। हालांकि महर्षि पतंजलि ने इसे अपने तरीके से परिभाषित किया है। योगश्चित्तवृत्ति निरोध। भगवान कृष्ण ने अलग तरीके से परिभाषित किया है, कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम, और समत्वम योग उच्यते। तो ये जो समत्वम योग उच्यते है, समता संतुलन की बात जहाँ पे की जा रही है, उस समता और संतुलन को हमें अपने लाइफ में लाना है। और मैं समझता हूँ कि यहीं से योगिक लाइफस्टाइल की शुरुआत होती है।
लाइफ को खास करके भारतीय परिवेश में देखें तो हम योग से अलग कर ही नहीं सकते। हमारे जीवन में योग रचा बसा है। ये अलग बात है कि हम उसके प्रति अवेयर नहीं हैं। जैसे आप श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, हर अंदर आने वाली श्वास के साथ सो की ध्वनि आती है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं हम की ध्वनि आती है। तो ये सोहम मंत्र हम जीवन भर जपते हैं। ये शाश्वत है, लगातार चल रहा है, लेकिन इसके प्रति हम सजग नहीं होते। और जब हम सजग हो जाते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। फिर हम यदि और घनिष्ठता से उस गहराई से समझने लगते हैं तो उसके भावों को समझने लगते हैं। सोहम का मतलब क्या है, जो वो है वही मैं हूँ। और फिर जब हम गहराई से भाव को समझने लगते हैं तो फिर उसके साथ हमारा एकाकार होने लगता है, फिर हम परमात्मा से मिलने भी लगते हैं। इसलिए योग को आत्मा से परमात्मा का मिलन भी कहा जाता है। पर ये सजगता की कमी की वजह से हम सोहम शब्द को दिन रात जपने के बाद भी ये भूल जाते हैं कि जो वो है वही मैं हूँ। मंत्र हम जप कर रहे हैं लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता कि वो मंत्र जप चल रहा है। इसलिए इसको अजपा जप भी कहते हैं। ऐसा जप जिसे जपा नहीं जाता लेकिन बगैर जपे ही जपा जा रहा है। तो इसी तरह से योग हमारे जीवन में ऑलरेडी है। अब यह है कि उसे हम कितनी सजगता से, कितनी गहराई से उसको लेते हैं और कितने उसका लाभ उठा पाते हैं। योग के बहुत बड़े आयाम हैं और उस पर आपकी नॉलेज भी अपने आप में, चूँकि आप योग के छात्र हैं, स्कॉलर्स हैं, तो आपकी नॉलेज उसमें कम नहीं है, पर्याप्त है। लेकिन उसको मैं अपने तरीके से समझने और उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। योग की जो विधि व्यवस्था है वो हमारे जीवन में ऑलरेडी है, बस उसे थोड़ा गहराई से समझने, उसका लाभ लेने की आवश्यकता है। यदि हम जीवन में संतुलन न अपनाएं, यदि जीवन में सामंजस्य न बिठाएं, तो हर वक्त टेंशन है। ये तो आदमी समझिए कि हर वक्त कंप्रोमाइज करता है ना, किसी न किसी तरह की कंप्रोमाइज वो ऑलवेज करता है। ये क्या है? ये सामंजस्य है बिठाना। और सामंजस्य मतलब क्या है? संतुलन। और संतुलन मतलब योग समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। तो योग हमारे जीवन में है ना। आप बस इतने छोटे से शब्द से इसको समझने का प्रयास करिए। और अब हम चर्चा करेंगे यौगिक लाइफस्टाइल की। जब योग जीवन में उतरता है तब एक यौगिक लाइफस्टाइल की शुरुआत होती है। और ये यौगिक लाइफस्टाइल क्या है? A yogic lifestyle involves consciously shaping our attitude, habits, and general ways of life to be more congruent with the philosophies, principles, morals, and ethics. यौगिक जीवन शैली का अर्थ है कि हम अपने जीवन में मूल्यों को, सिद्धांतों को और नैतिकता को विशेष स्थान दें। अब क्या है, मैं थोड़ा सा इस विषय को उदाहरण के लिए थोड़ा आगे या थोड़ा बाहर लेके जा रहा हूं। हम चूंकि योग के लोग हैं तो हमारे से समाज की अपेक्षा भी अलग होती है। यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी तरह की अव्यवस्था फैला रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है,
तो उस पर लोग उंगली कम उठाएंगे। पर चूंकि वो जानते हैं कि आप योग से जुड़े हैं और आपने कोई दुर्व्यवहार किया, कहीं गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तो तुरंत उंगली उठाएंगे कि अरे आप योग के होकर भी ऐसा करते हो। आप एक दिन के लिए बीमार पड़ जाओ, वायरल हो जाए, कुछ ऐसा सर्दी खांसी सी हो जाए, अरे आप योग के होकर के बीमार पड़ते हो। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे प्रति लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा हैं। वो ये मान के चल रहे हैं कि आप यदि योग में हैं तो आपके अंदर योग होगा, भीतर भी योग होगा। आप केवल आसन प्राणायाम, सटकर्म, मेडिटेशन और योगाभ्यास करके फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस की बात नहीं कर रहे होंगे। आपके अंदर योग होगा तो आप गुण से, संस्कार से, चरित्र से पवित्र होंगे, बेहतर होंगे। सामान्य की तुलना में आपके अंदर एक विशेष उस मॉरल वैल्यूज की, एथिक्स की एक स्थापना होगी आपके भीतर, और वो स्थापित मूल्य आपके चिंतन में, व्यवहार में परिलक्षित होगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर काहे के योगी हो जाते। अभी थोड़ा सा और विषयांतर करता हूँ, एक दो उदाहरण देता हूँ। हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट्स यहाँ से निकले यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई करके, फिर उन्होंने बढ़िया अपना प्रभावशाली तरीके से योग को रखा, लोगों तक पहुँचाया, खूब अच्छी कमाई करी, और ऐसा हो गया कि सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना तक हो गया। पर अब यदि सेलिब्रिटीज़ के साथ ग्लास थामे आप दिखेंगे तो ये योग है क्या? एक योगी का लक्षण है क्या? बस यहीं से आपकी छवि बर्बाद होने लग जाती है। मेरे कहने का अर्थ है कि आप योग कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, योग से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो आप फायदा पहुंचाते रहिए। आप अपने सद्गुणों से दोनों लोगों को प्रभावित करते रहिए। उनके दुर्गुणों को यदि आप धारण करने लग जाएंगे तो फिर कहाँ बचा योग? फिर काहे के योगी आप? अच्छा, अपने नाम के आगे योगाचार्य जरूर लिखते हैं, कभी कभी तो योग गुरु लिखते हैं। योग गुरु या योगाचार्य का कैरेक्टर तो देखा जाएगा ना। तो योगिक लाइफस्टाइल का सबसे पहला जो प्रभाव है वो आपके कैरेक्टर के ऊपर देखा जाएगा। उसको देखा ही नहीं जाएगा, उस आपसे ये अपेक्षा की जाएगी, और यदि आप इस पर खरे नहीं उतरते हैं तो फिर आपकी दुकान ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है ना। मैं योगिक लाइफस्टाइल में थोड़ा सा और एक लाइन जोड़ करके और अपनी बात समाप्त करूंगा। हम जब इस समाज में जीते हैं, रहते हैं, तो हमारा समाज के प्रति एक दायित्व बनता है। जनरली हम इस दायित्व से मुंह मोड़ते हैं कि भाई अगल बगल वाला कुछ कर रहा है, कहीं अपने गड्ढे में गिर रहा है तो गिरे, हमें क्या। नहीं, हम किसी भी, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो किसी सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि किसी गिरते हुए को उठाएं। आजकल तो जमाना ही दूसरा है। आजकल तो हम गिरते हुए को, चलते हुए को भी गिराना चाहते हैं। एक मुझे छोटी सी कहानी याद आ गई। एक बुजुर्ग अपने रास्ते जा रहे थे और एक यंग, वो भी उधर से सामने से गुजरा। उसे कुछ शरारत सूझी, उसने थोड़ी सी टांग अपनी बाहर करी और बुजुर्ग बेचारे लड़खड़ा कर गिर गए। बुजुर्ग फिर संभल कर उठे और उनने कहा, बहुत आसान है किसी चलते हुए को गिराना, तुम्हारे अंदर ताकत हो तो किसी गिरते हुए को उठा कर देखो। एक कहानी के अंदर एक मोरल
वैल्यूज़ छिपा हुआ है। और ये मोरल हमें ये बताता है कि हम किसी को उठा नहीं सकते तो गिराना नहीं चाहिए कम से कम, लेकिन तटस्थ होना भी नहीं चाहिए। आप किसी को गिरते हुए भी देख रहे हैं तो फिर मानवता कहाँ रही, फिर आपके अंदर एथिक्स कहाँ रहा, नैतिकता कहाँ रही। आप यदि अपने भीतर हमारा बहुत बढ़िया चरित्र है, लेकिन दूसरे के चरित्र को गिरते देख करके हम यदि उठा नहीं पा रहे हैं तो योग कहाँ रहा। योगिक लाइफस्टाइल का अर्थ केवल हमें अपने भीतर मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, प्रिंसिपल्स और फिलोसफीज का नहीं, बल्कि इसका बीजारोपण औरों तक हो, ये मूल्य, ये गुण औरों तक पहुँचे आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व के माध्यम से, ये महत्वपूर्ण है। तो अब बात करते हैं कि इस लाइफस्टाइल को, इस यौगिक लाइफस्टाइल को कैसे जिया जाए। हाउ टू लीव अ यौगिक लाइफस्टाइल। तो 4 पॉइंट हैं छोटे छोटे। इट लाइक ए योगी, स्लीप लाइक ए योगी, लव लाइक ए योगी एंड थिंक लाइक ए योगी। बस इन शुरुआत यहीं से, हालांकि इसके बाद और भी है, और वो जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो वो सब ऑटोमेटिकली डेवलप होता जाएगा। लेकिन चूंकि आहार, विहार, विचार, व्यवहार, ये 4 चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को परिलक्षित करती हैं, तो इसी में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। इट लाइक ए योगी, योगी का भोजन कैसा होता है? मिताहार। मिताहार से मतलब है हमारा जो स्टमक की जो कैपेसिटी है, half of the stomach should be filled with foodstuffs, 1/4 should be remain empty for the water, and 1/4 of the stomach should be remain empty for air। यानी 1/4 हवा के लिए, 1/4 जल के लिए और आधा भोजन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए हमारे स्टमक का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छा भोजन देखा नहीं कि पूरे कंठ तक भर लेते हैं। तो ये सामान्य जीवनचर्या हो सकती है, लेकिन योगी का जीवन जो है उसमें भोजन की ये महत्ता है कि आप स्टमक को आधा भरें। इससे क्या होगा, इससे हमारी ज़िंदगी लंबी होती है। क्यों? क्योंकि उसको पचाने में हमारी एनर्जी कम खर्च होती है। ज़्यादा खाने से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है ऐसा नहीं है, ज़्यादा एब्जॉर्ब करने से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो भोजन जो कुछ खाया है उससे हमें अधिक से अधिक पचाने का मौका मिले। तो यदि फूड स्टफ के बाद स्टमक एम्प्टी रहेगा तो उसमें जो चर्निंग होती है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, उससे वो भोजन काइम के रूप में बेहतर कन्वर्ट होता है। और जब वो काइम के रूप में कन्वर्ट होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह से ईट लाइक ए योगी हमें कई तरीके से लाभ देता है। दूसरा है स्लीप लाइक ए योगी। योगी सोते कैसे हैं? योग निद्रा हमारा विषय है। योग निद्रा मैं कभी चर्चा और करूंगा, या यदि हमारे इस विषय पे चर्चा और सुनना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल है कामाख्या कुमार के नाम से, तो कभी आप उसको देखना, उसमें और भी इस तरह के लेक्चर्स मिल जाएंगे। और योग निद्रा को और ऐसे सिंपली समझने के लिए, शॉर्ट में समझने के लिए है कि 1 घंटे की योग निद्रा 4 घंटे की नींद के बराबर है। जैसे भी आदमी ज़्यादा सोता है तो कहता है ये कुंभकर्ण है, ये राक्षस है, इसके अंदर तमस भरा पड़ा है। ज़्यादा सोना हमें तामसिक बनाता है। कम सोना, अवेयरनेस के साथ सोना, सो भी रहे हैं और चेतना जागृत है, ये योग निद्रा का कंसेप्ट है। तो ये जागृत चेतना के साथ निद्रा लेना, ये योग निद्रा है। और स्लीप लाइक ए योगी यही है। हालांकि ये कठिन है, लेकिन अभ्यास के साथ सब कुछ संभव है। महर्षि पतंजलि ने कहा अभ्यास वैराग्य निरोधा। तो लगातार अभ्यास करते रहिए।
तीसरा है लव लाइक योगी। आजकल होता क्या है कि हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। प्यार करना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लेकिन योगी की तरह प्रेम करना चाहिए। किसी के साथ वो क्या कहते हैं, पजेसिवनेस नहीं होना चाहिए। पजेसिवनेस जहां पे है, जिसको कि हम राग कहते हैं, राग और द्वेष से परे। योगी क्या होता है, योगी का जो लक्षण होता है वो राग और द्वेष से परे, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो इस तरह का जो कैरेक्टर है वही संतुलन है, वही समता है, वही समत्वम योग उच्यते है। तो किसी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के, बहुत ज़्यादा अटैच होकर के नहीं, डिटैचमेंट के साथ, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य क्यों ना हो, चाहे वो आपके घनिष्ठ मित्र ही क्यों ना हो, पर व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व उतना होना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने से तो फिर दुख होता है, और दुख हमारे लाइफ को कम करता है। लव लाइक योगी, योगी जैसे सबके साथ एक समान व्यवहार करते हैं। आप किसी बड़े संत के पास जाइए, सबके साथ मृदुभाषी, सबके साथ एक स्नेह की नज़र से देखते हैं। तो योगी का जीवन, योगी का जो कैरेक्टर है, योगी का जो स्नेह करने का, प्रेम करने का तरीका है, वो ऐसा हो कि समता भाव। और थिंक लाइक योगी, फोर्थ पॉइंट, उच्च विचार, निरंतर गरिमापूर्ण चिंतन ही हमारी मर्यादा है। ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी अपने उनके जो कोट्स हैं उसमें आप देख सकते हैं। जो चिंतन है उसका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो चिंतन हमारा सकारात्मक होना चाहिए। टीवी मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तमाम तरह की नेगेटिव खबरें हैं, बहुत ज़्यादा दुखी करती हैं। ऐसे में एक सकारात्मक विचार आपके भीतर आए नहीं तो कितना दुख होगा। आप सोचिए कि ये मर गए, इतने मर गए, उतने मर गए, और मरने वाले हैं, और कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे ऑक्सीजन नहीं है, गैस नहीं है, सिलेंडर नहीं है, बेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है धरती समाप्ति होने वाली है। ऐसा थोड़ी होता है। आपको ये बताना चाहिए मीडिया होने के नाते कि वहाँ पे इतनी ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पे उपलब्ध है, ऐसे आप ले सकते हैं, ऐसे चीज़ें सामान्य हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें समस्याओं से आप निपट सकते हैं। तो केवल डराना, केवल भय का माहौल पैदा करना, नेगेटिविटी से भरना, ये क्या तरीका है? सकारात्मक चिंतन ये है कि हम ये मान के चलें कि आने वाला दिन बेहतर होगा, भविष्य उज्जवल होगा। और ये उज्जवल भविष्य की परिकल्पना तभी हो सकती है जब आप अपने तरफ से सकारात्मक रहेंगे। उसके लिए निरंतर इस टीवी मीडिया में, सोशल मीडिया में नेगेटिव खबरों से पढ़ते रहेंगे तो फिर ये सकारात्मक चिंतन आपके भीतर नहीं आ सकता। इसलिए सकारात्मक चिंतन के लिए स्वाध्याय है, सत्संग है, प्रवचन है, और उसके अलावा ये हमारे जैसे लोगों के लेक्चर्स हैं, है कि नहीं? तो विभिन्न जो ऑप्शंस हैं जिसमें से कि हम सकारात्मक गुणों को ले सकते हैं, सकारात्मक चिंतन को ले सकते हैं, ऐसे संसाधनों का भी प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसे चिंतन को बनाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनानी चाहिए। अब ये योगिक लाइफस्टाइल जब हमने जान लिया तो ये जानना जरूरी है कि लीडिंग योगिक लाइफस्टाइल डज नॉट नीड टू बी ऑल और नथिंग अफेयर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के साथ इन्वॉल्व ही नहीं होंगे। हम तो योगी हैं जी, हम तो दार्शनिक हैं जी, हम तो किसी में कहीं पे अवेयर, मतलब हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। हम दृष्टा भाव से देखेंगे,
ये क्या है? ये दृष्टा भाव उस तपस्वियों, उन महान योगियों के लिए है जो अपने तप से, अपने ऊर्जा से लोगों को अनुप्राणित कर सकते हैं। यदि हम भी उसी तरह से दृष्टा भाव से ही हर चीज़ को देखने लगेंगे तो दुनिया में कई चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। इसलिए इन्वॉल्व होना भी जरूरी है, लेकिन एक हद तक। सो लिविंग लाइक ए योगी यदि हम देखें तो इस तरह से सामान्य तरीके से जिंदगी जीना आसान है, और योगी की तरह जीवन जीना कठिन है। खाना योगी की तरह, सोना योगी की तरह, चिंतन करना योगी की तरह, व्यवहार करना योगी की तरह कठिन है। शुरुआती कठिनाइयों से यदि आपने पार पा लिया तो योगिक लाइफस्टाइल आसान हो जाता है। बात जब योगिक लाइफस्टाइल की हो गई तो हम चर्चा करेंगे कि इन योगिक लाइफस्टाइल को जीवन में उतारने से क्या लाभ हो सकता है। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसन, प्राणायाम, मेडिटेटिव टेक्निक्स कैन हेल्प सच डाइवर्स एलिमेंट्स सच एज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, अस्थमा। जितने भी हमारे कॉमन डिसऑर्डर्स हैं उसमें ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हुए। इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही कहते हैं। इसलिए यदि हम एक यौगिक लाइफस्टाइल लेकर के चलें, हेल्दी लाइफस्टाइल लेकर के चलें, तो ऐसे कई सारे डिजीजेज से बचे रह सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार योग जो है अब एज ए थेरेपी सिस्टम एक्सेप्ट किया जा चुका है। क्यों? क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम में बैलेंस पैदा करता है। इस बात को साइंटिस्ट्स ने, मॉडर्न मेडिसिन के लोगों ने ऑब्जर्व किया है, एक्सेप्ट किया है। इसलिए अब के ज़माने में लाइफस्टाइल मेडिसिन की बात हो रही है। अब लाइफस्टाइल मेडिसिन क्या है? लाइफस्टाइल मेडिसिन इज द थेरेपेटिक यूज ऑफ एविडेंस बेस्ड लाइफस्टाइल इंटरवेंशन टू ट्रीट एंड प्रिवेंट लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस। सभी जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस हैं उनको रोकने के लिए जिस तरह की लाइफस्टाइल की आवश्यकता है उसका हमारे जीवन में उपयोग एज ए ट्रीटमेंट सिस्टम, एज ए थेरेपी सिस्टम यदि हम यूज करते हैं तो वो लाइफस्टाइल मेडिसिन कहलाता है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ये लाइफस्टाइल मेडिसिन बहुत ही प्रभावी है, और ऐसा देखा गया है कि कई सारे जो खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में जो डेथ हैं, इस कोरोना को छोड़ दीजिए, इससे पहले की बात करिए, तो इसमें ज़्यादातर मौतों की वजह लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। हालांकि जैसे हार्ट डिजीज ले तो क्यों होता है ये हार्ट डिजीज? लाइफस्टाइल की वजह से होता है। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अकर्मण्य जीवन शैली है, खूब सारा फैट का, खूब सारे रिच डाइट का हमारे जीवन में इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें क्या है? इरेगुलर लाइफस्टाइल है। और ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल या कहिए कि ये सब मिलकर के डेथ के कॉज बनते हैं। इसमें से कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। जब हमारा शरीर दुखी होता है, परेशान होता है, तो मन भी दुखी होता है, तो हम सोमेटोसाइकिक डिसऑर्डर्स से ग्रस्त हो जाते हैं। अब मान लो कि नहाओ नहीं तो कैसा लगता है? आप सुबह सुबह जैसे फ्रेश होने जाते हैं, किसी दिन आप ऐसे जल्दबाजी में कोई फ़ोन आ गया, निकल गए, कहीं ऐसा हो गया, आपको मौका ही नहीं मिला, सोचो वो घंटा 2 घंटा कितनी बेचैनी से गुजरता है।
शरीर का हमारे मन पे तुरंत प्रभाव पड़ता है। और शरीर बीमार हो तो हमने इतनी गंदी लाइफस्टाइल जी ली है, इतनी लाइफस्टाइल को इतना गंदा कर लिया है कि हमारा शरीर, मन सब प्रभावित होते जा रहा है और हम दूषित होते जा रहे हैं। हमारा शरीर दूषित हो रहा है, मन दूषित हो रहा है। तो इससे हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के प्रभाव में आ रहे हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना करके हम कई सारे फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से बचे रह सकते हैं। यौगिक लाइफस्टाइल से, हेल्दी लाइफस्टाइल से हम एक अच्छे हेल्थ की कल्पना कर सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं, साथ ही एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की कल्पना कर सकते हैं। अच्छे शरीर में अच्छे मन का वास होता है, अच्छे मन में अच्छे विचारों का वास होता है। अच्छे विचारों से अच्छे अच्छे चीज़ों का प्रकटीकरण होता है। एक चिंतन एक जीवन को अच्छा बना सकती है। तो अच्छे चिंतन के लिए अच्छे विचार का होना जरूरी है, अच्छे विचार के लिए अच्छे शरीर का होना जरूरी है, अच्छे शरीर के लिए अच्छे लाइफस्टाइल का होना जरूरी है। तो इस तरह हम मान के चलते हैं कि एक प्रभावशाली और एक चरित्रवान जिंदगी एक योगी के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गहना है, और एक योगिक लाइफस्टाइल एक योगी के लिए, एक योगाभ्यासी के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही जरूरी और बहुत ही लाभकारी है। इसलिए निश्चित रूप से आप लोगों को ये यौगिक लाइफस्टाइल और उसका इम्पोर्टेंस अच्छा लगा होगा। और यदि ये अच्छा लगा होगा तो फिर आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।